बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल किचन विद नरगिस। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं तैयार कर रही हूँ अपनी किचन में बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी फ्राइड चिकन। रेसिपी बहुत ही ईजी है, इसलिए आप रेसिपी को स्टार्ट से लेकर लास्ट तक क्लास में देखिएगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दी ताकि आने वाली हर रेसिपी आपको रिसीव हो जाए। हम स्टार्ट करते हैं जल्दी से रेसिपी। हाँ जी, आप मैंने चिकन बोनलेस लिया है। उसके स्लाइस मैंने ली है लंबाई में। 2 टेबल स्पून मैंने विनेगर सॉस ऐड किया है। हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर सॉल्ट ऐड किया है। अब मैं इसके अंदर पानी इतना ऐड करूँगी जो चिकन के स्लाइस हैं वो अच्छे तरीके से डिप हो जाए। देखिए मैंने इसके अंदर तकरीबन हाफ़ जो गिलास है पानी ऐड कर दिया है और चिकन के स्लाइस हैं वो अच्छे तरीके से डिप हो गए हैं इसके अंदर। देखिए मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ स्पून की मदद से। अब तकरीबन मैं इसको 15 मिनट के लिए रख दूँगी। जी देखिए 20 मिनट गुजर गए हैं। जो पानी है वो मैंने निकाल लिया है। इसके अंदर मैंने ऐड की है 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च ऐड की है। 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की हैं। स्पाइसेस बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही मज़ेदार हैं। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसेस खाना है तो आप इसमें स्पाइसेस की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। हाँ जी, तो इसके अंदर मैंने और ऐड किया है 1 टेबल स्पून चाट मसाला। हाँ जी, तो देखिए मैंने चाट मसाला भी इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी जी तकरीबन हाफ़ टी स्पून ही सॉल्ट इसके अंदर ऐड करूँगी। जी देखिए सॉल्ट ऐड कर दिया है इसमें। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। जी देखिए यहाँ पर मैंने विनेगर सॉस भी 3 से 4 ड्रॉप्स ऐड कर दिए हैं। अब जो मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट है वो ऐड कर दी है। अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। जी देखिए इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं हम, ताकि जो सारा मसाला है वो स्लाइस के ऊपर लग जाए। और तकरीबन मैं इसको 2 घंटे के लिए रख दूँगी। हाँ जी, तो देखिए तकरीबन इसको 2 घंटे जो हैं वो हो गए हैं। इसके ऊपर लगाने के लिए हम जो इसकी कोटिंग करनी है, यहाँ पे मैंने लिया है मैदा लिया है तकरीबन हाफ़ कप। इसके अंदर मैंने ऐड किया है थोड़ा सा सॉल्ट और इसको अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर लेती हूँ। अब जो चिकन के स्लाइस हैं वो मैं लूँगी और मैदे के साथ अच्छे तरीके से कोटिंग कर लूँगी। जी देखिए इसको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब लेते हैं हम एक स्लाइस चिकन का। हाँ जी, तो मैदे की इसके ऊपर अच्छे तरीके से कोटिंग जो है वो कर लेते हैं। इसको हमने इसके ऊपर मैदे के ऊपर रख के हल्का हल्का ऊपर से प्रेस करना है और इसकी अच्छे तरीके से कोटिंग कर लेनी है। जितनी ज़्यादा अच्छी कोटिंग होगी उतना ही क्रिस्पी जो है वो ये तैयार होगा। जी देखिए मैं इसको हल्का हल्का ऊपर से प्रेस कर रही हूँ और जो सारा मैदा है वो इसकी कोटिंग हो रही है चिकन के ऊपर। अब मैं करती हूँ जी इसको पानी के अंदर डिप। जी देखिए जो पानी है इसको ठंडा लेना है। गर्म पानी या नॉर्मल पानी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। इसके जो ठंडे पानी के साथ मैंने कोटिंग की है ताकि जो मैदा है वो अच्छे तरीके से इसके ऊपर चिपक जाए। जी देखिए जो अब मैं दोबारा जो मैंने पहले जैसी कोटिंग की है उसी तरह मैं जो कोटिंग है वो दोबारा कर रही हूँ। इसको ऊपर से प्रेस करती जा रही हूँ और जी देखें बहुत ही मज़ेदार जो है वो देखिए इसकी शक्ल नज़र आ रही है। जी देखिए मैंने इसकी कोटिंग कर लिया। अब मैं इसको लाइट लाइट जो है वो प्रेस कर लूँगी ताकि जो ऊपर ऊपर मैदा है वो नीचे यानी उतर जाए। जी देखिए आपको नज़र आ रहा है जो कोटिंग है वो बहुत ही मज़ेदार हो गई है। इसी तरह जो बाकी चिकन के स्लाइस है मैं उसकी भी कोटिंग कर लेती हूँ। हाँ जी, तो यहाँ पे मैंने एक प्यारा सा पैन लिया है, उसके अंदर मैंने ऑयल ऐड कर दिया है। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए हम इसके अंदर ऐड कर देंगे जी ये स्लाइस। जी देखिए गरम गरम ऑयल था, मैंने इसके अंदर ये ऐड कर दिया है और देखिए आपको बबल्स बनना स्टार्ट हो गए हैं। और आप एक बात का ख्याल रखें कि जो ठंडा ऑयल है उसमें बिल्कुल ऐड नहीं करना, जैसे ही गर्म हो तब ऐड करना है। और इसको लो फ्लेम पे हम पकाएंगे ताकि जो अंदर से भी अच्छे तरीके से ये पक जाए। जी देखिए मैंने इसकी साइड चेंज किया है। देखिए इसका लाइट ब्राउन कलर है वो आ गया है और हमें लाइट ब्राउन कलर ही तकरीबन चाहिए, ज़्यादा जला भी नहीं देना। और आपने इसको लो फ्लेम पे बनाना है ताकि अंदर से पक जाए। ये ना हो आप जो हाई फ्लेम पे बिल्कुल तैयार करें और जब खाएं और अंदर से बिल्कुल कच्चा हो। जी देखिए मैंने इसको निकाल लिया है। हाँ जी, तो इसी तरह मैंने इसको प्रेजेंटेशन के लिए रख दिया है। साथ मैंने ली है सॉसेस ली है थोड़े से। जी देखिए जी आपको नज़र आ रहा होगा शक्ल बहुत खूबसूरत है और खाने में भी इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार
होगा इंशाल्लाह। इसीलिए आप मेरी इस रेसिपी को लाजमन ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेशन में लाजमन बताइएगा आपकी इस रेसिपी कैसे तैयार हुई। जी अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दिए ताकि आने वाली हर रेसिपी आपको रिसीव हो जाए। खुदा हाफिज़, मुझे दुआओं में याद रखिएगा।